इसी गांव में एक गड़ेड़िया रहता था। वह लालची स्वभाव का था। हमेशा यही सोचा करता था कि किस प्रकार वह गांव में सबसे अमीर हो जाए। उसके पास कुछ बकरियां और उनके बच्चे थे जो उसके जीविका के साधन थे। एक बार वह गांव से दूर जंगल के पास पहाड़ी पर अपनी बकरियों को चराने ले गया। अच्छी घास के चक्कर में आज वो एक नए रास्ते पर निकल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि तभी अचानक तेज बारिश होने लगी और तूफानी हवाएं चलने लगी। तूफान से बचने के लिए गड़ेड़िया कोई सुरक्षित स्थान खोजने लगा। उसे कुछ दूर पर एक बच्चा दिखाई दिया। गड़ेड़िया बकरियों को लेकर वहां देखने चला गया। वहां उसकी पलकें फटी रह गई। वहां बहुत सारे जंगली भेड़ें मौजूद थी। मोटी मोटी भेड़ को देखकर गड़ेड़िए को लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर ये भेड़ मेरी हो तो मैं गांव में सबसे अमीर हो जाऊंगा। इतने अच्छे और इतने ज्यादा भेड़े तो आसपास के कई गांवों में किसी के पास नहीं है। उसने मन ही मन सोचा कि मौका अच्छा है, मैं कुछ ही देर में इन्हें बहला फुसला कर अपना बना लूंगा, फिर इन्हें लेकर गांव चले। वह नीचे उतरा। बारिश में भीगती अपनी दुबली पतली कमजोर बकरियों को देखकर उसने सोचा कि अब जब मेरे पास सब हट्टी कट्टी भेड़ें हैं तो मुझे इन बकरियों की क्या जरूरत है। उसने फौरन बकरियों को खोल दिया और बारिश में भीगने के ख्याल से कुछ रस्सियों की मदद से घास का एक बड़ा गट्ठर तैयार कर लिया। गट्ठर लेकर वह काफी देर तक उन भेड़ों को अपने हाथों से हरी हरी घास खिलाता रहा। तूफान थमा तो वह बाहर निकला। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां उस जगह से कहीं और जा चुकी थी। गड़ेड़ियों को बकरियों के जाने का कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वह खुश था कि आज उसे मुफ्त में एक साथ बहुत अच्छे भेड़ें मिल गई हैं। ऐसा सोचते वह वापस जाने की ओर मुड़ा, लेकिन ये क्या, बारिश थमते ही भेड़ें वहां से निकलकर दूसरी तरफ जाने लगी। वह तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंच गया और उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। भेड़ें बहुत सी थी, वह उन्हें अकेला नियंत्रित नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में सब भेड़ें उसकी आंखों से ओझिल हो गईं। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारे लिए मैंने अपनी बकरियों को बारिश में बाहर छोड़ दिया, इतनी मेहनत से घास काट कर खिलाई और तुम सब मुझे छोड़कर चली गई। सचमुच कितनी स्वार्थी हो तुम। गड़ेड़िया बदहवास होकर वहीं बैठ गया। गुस्सा शांत होने पर उसे समझ आ गया कि दरअसल स्वार्थी वो भेड़े नहीं बल्कि वो खुद है, जिसने भेड़ों की लालच में आकर अपनी बकरियां भी खो दी। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हिंदी स्टोरी DDMC चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।